था रावण युद्ध खत्म हो चुका है और लक्ष्मण जी को भेज पर करके श्री रामचंद्र जी ने जो है विष्णु का तिलक कराया है। और फिर जो है उसके बाद हनुमान जी गए हैं सीता जी को ले लाने के लिए। तो जो है पालकी में सीता जी बैठी हैं, विष्णु आगे आगे हैं, हनुमान जी पीछे पीछे, और तमाम और भी लोग वानर दल वगैरह है, कुछ राक्षस भी साथ में है, जो है निश्चल दल है। सीता जी को रावण दल में लेके जा रहे हैं। अब आगे का है, चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चितय और रामचंद्र मुखचंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज दैव अनुकूल, स्वामी स्वामी के लिए ले आओ कुछ फूल। तब जब सीता जी की पालकी रामदल में पहुंची है तो हनुमान जी ने सोचा कि आज जो है देव अनुकूल है, उचित समय है, स्वामी स्वामी के लिए कुछ फूल ले आओ। इस भक्ति भाव से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को, और योगी ने जाकर देखा अपने जीवन धन को। इस भक्ति भाव से भरे हुए बजरंग बली उपवन को चल दिए, जो है उपवन जाने के लिए बगीचे में। उस और योगिन सीता जी ने जाकर के अपने जीवन धन श्री रामचंद्र जी का अपने जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। वहीं पर जीवन धन श्री रामचंद्र जी ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया, मानो निज मन के भावों को भाव प्रकटित किया। वहीं मानो अपने मन के भावों को अपनी पत्नी, भाव तो पत्नी होता है, पति सीता प्रकट किया। पति के मन की सब विपत्ति गई जानकी जाए, और श्री रामचंद्र जी के मन की विपत्ति जानकी जी जान गई। सोचा प्रभु जो सोचते सो मैं करूँ निधान। और फिर सीता जी ने सोचा जो प्रभु सोच रहे हैं वो मैं विधान को, अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, पृथ्वी में अग्नि के अर्पण का वैदेही बन जाना होगा। और फिर सीता जी ने सोचा कि अपने चरित्र का चमत्कार जो है दुनिया को मुझे दिखलाना होगा, और अपना प्रतिबिंब जो है अग्नि को अर्पण करके मुझे वैदेही बन जाना होगा। क्योंकि जो है जो सीता हरण हुआ था उसके पहले जो है श्री रामचंद्र जी ने बिना लक्ष्मण जी के जाने जो है सीता जी को अग्नि को अर्पण कर दिया था। अग्नि के अर्पण का वैदेही बन जाना हो। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है, ज्वाला ही में जलकर सोना पहले से अधिक दमकता है। पावक यदि मेरी साक्षी देता है तो सब कलंक मिट जाएगा, और ज्वाला ही में जल कर के सोना जो है और चमकता है। सोच लक्षण को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा पालन करके मेरे सच्चे हितकारी हो। और ये सोच करके लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, है देवर तुम मेरे आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा पालन करो, मेरे तुम सच्चे हितकारी हो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, आज्ञा से अंगीकार करो, जल्दी कर सकते हो इस जगह अग्नि तैयार करो। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, ये आज्ञा स्वीकार करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अग्नि तैयार करो। आज्ञाकारी को नहीं किसी समय इनकार, जो आज्ञा कहकर करी अग्नि वही तैयार। और फिर आज्ञाकारी को कब इनकार होता है, जो आज्ञा कहकर श्री लक्ष्मण जी ने आगे तैयार करी। जो लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। जैसे ही लपट बढ़ी उसका वेग विस्तार बढ़ा, जग जननी जगदम्बिका पुकार कर कहने लगी। दुनिया के विश्वासियों को जाला उत्तर देना तुम, मन से भी पापुन हो मैं तो बस मुझे कर देना तुम। दुनिया के जो अविश्वासी लोग हैं ज्वाला, उनको तुम उत्तर देना, और अग्नि देव, और जो मन से मैं पापुन हो तो मुझे भस्म कर देना। यह कहकर लिपटों में कभी दल पर छाया खेत वहाँ, घटना या घटी प्रकट में थी पर गुप्त और था भेद वहाँ। ये कहकर सीता जी लपटों में गिर गई, कूद गई जो है आग में। और कविदल पर जो है जो वहाँ उपस्थित कविदल था, वानरों का दल था, वो जो है इससे दुखी हो गया। घटना या घटी प्रकट में थी पर गुप्त और था भेद वहाँ। घटना प्रकट में घटी मगर गुप्त कोई और भेद था वहाँ पे। ये दंडक वन का है चरित्र, पावक में सिया समाई थी, तो आज्ञा से लीला कारण फर्जी एक शक्ल बनाई थी। वही जो मैंने आपको अभी बोला है कि सीताहरण के पहले जो है वहाँ पंचवटी में दंडक वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी निवास कर रहे थे। वहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी ने जो है अग्नि में सिया जी को समाने को बोला। सिया जी समा गए थे अग्नि में वहाँ पर, और ये पदवी उनका निकला था। लोग आज्ञा से लीला कारण फर्जी एक शक्ल बनाई थी, इस कारण असली बनने को नकली पदवी जलाने को। इस कारण असली बनने के लिए और नकली पदवी जलाने के ज्वाला में कूदी जगजननी, जग का संदेह मिटाने को। ज्वाला में जगजननी सीता जी कूदी पूरे जगत का संदेह मिटाने के लिए। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर रंग भंग बेढंग। इस समय फूल तोड़ करके श्री बजरंग लेकर के आए, और वहाँ ये जो है
देख करके वो दंग रह गए। सुना जब ही सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहा न आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। और जब सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश जो है हनुमान जी ने सुना तो आत्मा से उनके दारुण क्लेश जो है सहा नहीं गया। लाल लोचनों से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल, कुटिल कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। लाल लाल आंखें करके जो है बजरंगबली जो है भ्रिकुटी कुटिल कराल करके बोले, तो राज आप स्वामी मेरे, इसलिए न शिकवा आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस अग्निदेव के ताप से है। और फिर श्री रामचंद्र जी को बोला कि हे रघुराज आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए मुझे आपसे शिकवा नहीं है, लेकिन मुझको आज युद्ध करना इस अग्निदेव के ताप से है। यह याद है, हे अग्निदेव, है आज तुम्हारी खैर नहीं, यदि माता को दे दोगे तुम तो मुझसे तुमसे बैर नहीं। और हनुमान जी बोले, हे अग्निदेव, ये याद रहे कि आज तुम्हारी खैर नहीं होगी, यदि तुम माता को दे दोगे तो मेरे तुम्हारे में कोई बैर नहीं होगा। तथा शपथ मारुत की है, हरि की शंकर की है, सूरज की तरह ग्रास होगा, सौगंध राम रघुवर की है। तथा जो है मारुत की शपथ, मारुत मतलब मेरे पिता की शपथ है, हरि की शंकर की मैं कसम खा रहा हूँ, सूरज की तरह आपको मैं ग्रास करूँगा, सौगंध राम रघुवर की सौगंध मैं खा रहा हूँ। भूमंडल होगा अखंड अखंड, आकाश सातल जाएगा, जय अग्निलोक पर पा करके माता को बेटा लाएगा। मेरे भूमंडल खंड खंड हो जाए और आकाश सातल में चला जाए, मगर जो है मैं अग्नि लोक पर विजय पा करके माता को जो है वापस लाऊंगा, मैं उनका बेटा हूँ। दुनिया की पंच तत्व वाली हर चीज़ मिटाई जाएगी, चार ही तत्व में अब जग की सब वस्तु बनाई जाएगी। और हनुमान जी कोशिश होकर बोल रहे हैं कि तो दुनिया की पंच तत्व वाली जितनी चीज़ें हैं सब मिटाई जाएंगी और चार ही तत्व से अब जग की हर वस्तु बनाई जाएगी, बोल रहे हैं। इतना कह झपटे जभी महावीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने रंग। इतना कह करके बजरंग बली जब आखिर तरफ झपटे तभी सबने देखा कि अग्नि का रंग बदल रहा है सब। फिर देखा एक अजीब शक्ल लपटों में बनती जाती है, वह शक्ल जगत की जननी को त्रिभुवनपति के ढिंगलाती है। फिर देखा एक अजीब शक्ल जो है लपटों में बन रही थी और ये शक्ल जगत की जननी को श्री रामचंद्र जी के निकट ला रही थी, त्रिभुवनपति निकट ला रही थी। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह शक्ल मिलाए गई, सब भेद कलंक जलाए गई, सच्चे सुख को दर्शाए गई। और सीता जी को प्रभु के अर्पण करके क्षण में वो शक्ल जो है मिलाए गई, मतलब जो है फिर जो है वापस चली गई और सब भेद कलंक जलाए गई, सब सच्चे सुख, सब भेद कलंक जो है जला गई और सच्चा सुख दे गई। मैं तो प्रतिबिंब भस्म करके फिर रूप रमा का दमका है, याग्निदेव की साक्षी से सतवंती का सत्यम का है। मानो प्रतिबिंब को भस्म करके फिर रमा का रूप जो है यानी जानकी जी का रूप दमक गया है, याग्निदेव की साक्षी सतवंती का सच चमकने लग गया है। बाएं दिशि अवैध ही दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी भक्त राज हनुमत चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। और फिर जो है बाएं हाथ पर वैदेही थी जो है और दाहिने हाथ पर जो है रघुवीर जी थे और बड़भागी भक्तराज हनुमत और बड़भागी भक्तराज हनुमान जी चरणों पर पुष्प चढ़ा रहे थे। शोभा युगल स्वरूप की आज न पढ़नी जाए, गुप्त प्रकट आत्मा सभी निरख रही हर्षाए। और इस युगल की शोभा आज बनी जा रही थी और गुप्त प्रकट आत्मा सभी जो है इसको निरख रही थी, हर्षा रही थी। निकी भांति निहारने यह सुख सेवा आज सूक्ष्म में दशरथ जी महाराज। और अच्छे से उनको निहारने के लिए लक्ष्मण जी सीता जी को रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी को निहारने के लिए जो है दशरथ जी सूक्ष्म शरीर बना कर आए थे। कितने अनुभवशील पुरुष या गुप्त रहस्य जानते हैं, जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म जीवात्मा के वे मानते हैं। और कितने ही अनुभवशील पुरुष ये गुप्त रहस्य जानते हैं, जग में जो है जीवात्मा का दो रूप होता है, एक स्थूल होता है एक सूक्ष्म होता है। कहते हैं जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है, स्थूल मतलब जो अपना वास्तविक शरीर है। कहते हैं अति सूक्ष्म की कहते हैं जीव स्थूल छोड़ कुल सूक्ष्म, जब मृत्यु के बाद जीव जो है स्थूल छोड़कर सूक्ष्म रहता है कुछ दिन। जब अवधि सूक्ष्म हो समाप्त तब दशा दूसरी घटा है, जब सूक्ष्म की अवधि समाप्त हो जाती तब दूसरी दशा घटा है।
दशरथ जब सूक्ष्म में आए थे, वासना राम दर्शन में थी। दशरथ जी जब सूक्ष्म रूप में आए थे तो उनकी इच्छा वासना राम दर्शन में थी, अतएव अवस्था रही वही जो बंधी हुई बंधन में थी। अतएव वही अवस्था रही जो बंधी हुई बंधन में थी। बस उसी रूप में आए अभिलाषा पूरी करने, और उसी रूप में दशरथ जी आए अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए, सुधामयी छवि धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। और श्री रामचंद्र जी का सुधामयी रूप जो है, अमृतमयी रूप छविधारा देखने के लिए, देख करके उनका व्याकुल मन जो है, जो घड़ा भरने के लिए, योग दृष्टि में से भेद यह जान गए सब राम, पिता पुत्र में हो गया आशीर्वाद प्रणाम। योग दृष्टि से श्री रामचंद्र जी सब भेद जान गए, पिता पुत्र में आपस में प्रणाम और आशीर्वाद हो गया। श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और पिता ने आशीर्वाद दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरल संभारे, हरनाथ मम संकट बारे। मुस्काते हुए पिता बोले, पूरी बस आज कामना है, इस रूप माधुरी को पीकर परिपूर्ण तृप्त वासना है। मुस्काते हुए पिता दशरथ जी बोले, श्री राम जी, पूरी बस आज कामना यही है हमारी, इस रूप माधुरी को तुम्हारे पी करके अपने इच्छा में पूरी करूँ। जीना मरना सब सफल हुआ तजकर और पाकर आज तुम्हें, अब मैं तुमको ले जाता हूँ देकर आत्मा का राज दो। अब मैं जीना मरना मेरा सफल हो गया तजकर और पाकर आज तुम्हें, और अब मैं तुमको ले जाता हूँ देकर आत्मा, मैं तुम्हें आत्मा का राज जो है बता करके जा रहा हूँ। थी यह सच्ची सांत्वना, यह पूरी तस्कीन, मूल सिंधु में बिंदु वह इस तरह लिए। और फिर वो सच्ची सांत्वना थी, यह क्या था, और सिंधु में फिर वो जो है उनका जो सूक्ष्म शरीर है बिंदु बन करके विलीन हो गया। तदुपरांत सुरपति सहित शिव अज पहुँचे आए, बहुगुण गण गाने लगे सब सुर वर समुदाय। के उपरांत सभी सुरपति सहित जो है, मतलब जो भी देवता वगैरह हैं, और शिव जी आ गए और प्रभुगुण गाने लगे। सब सुरवर समुदाय रावण के मरने से सब सीता जो सब देवता सुखी हो गए, तो उनका सब आरती गुण गाने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मैं संदीप कनौड़िया भदोही काली नगरी से हूँ। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपको